तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो देखो यार, हमारा बिट सेट का सारे शिफ्ट्स के पेपर हो चुके हैं। अब डाउट आ रहा है यार, मार्क्स वर्सेस कट ऑफ, या फिर हमारे इतने मार्क्स आए तो हमको ये ब्रांच मिलेगी। मेरे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्चों का यही डाउट है कि सर मेरे इतने मार्क्स आए तो मेरे को कौन सी ब्रांच मिलेगी, सर मेरा ये है तो मेरे को कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो ये डाउट हर बच्चों को आ रहा है। तो यार ये जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई तो किया नहीं जा सकता, तो सारे कोलैबोरेटिव जितने भी कमेंट्स है उन सबका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया। अब यार, क्या बिट सेट का कट ऑफ इंक्रीज होगा, क्या बिट सेट का कट ऑफ डिक्रीज होगा, हर कोर्स का क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो इस पूरी वीडियो के अंदर इस चीज के ऊपर अपन बात कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि क्या बिट सेट कट ऑफ इंक्रीज होगी या बिट सेट की कट ऑफ डिक्रीज होगी। ये टोटली डिपेंड करता है काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। ठीक है, मैं आपको दोनों के बता देता हूं कि क्यों कैसे डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी काउंसलिंग हो रही है ऑफलाइन, अगर आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन हो रही है और मान लो आपका फर्स्ट आइट्रेशन राउंड हुआ और आपको मिलता है बिट्स पिलानी में सपोज ईएनआई। ठीक है, अगर आपको बिट्स पिलानी में ईएनआई मिलता है तो आपको क्या करना होगा, जहां भी आप रहते हैं वहां से आपको पिलानी कैंपस विजिट करना होगा। वहां पे अपने रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे और एडमिशन कंफर्म, सीट कंफर्म करानी पड़ेगी। अब फर्स्ट आइट्रेशन खत्म, सारे बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए। अब बात आती है सेकंड आइट्रेशन की। जैसे ही सेकंड आइट्रेशन आएगा, सेकंड आइट्रेशन में मान लो आपको बिट्स पिलानी ईएनआई से मिल गया बिट्स हैदराबाद ट्रिपल ई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पिलानी कैंपस आना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वहां से सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे, एडमिशन जो सीट आपको मिली है उसको कैंसिल कराना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा हैदराबाद। क्यों? क्योंकि आपने सीट फिक्स करी है, लेकिन आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर भी गए हो। अगर आप वहीं पे रुक जाते हो तो खैर आपकी वो सीट फिक्स हो जाएगी, लेकिन अगर आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर जाते हो, उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि यू हैव टू फिक्स द सीट और यू हैव टू फिक्स द सीट एंड आल्सो मूव इनटू सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट आइट्रेशन के बाद 99% लोग जो है सेकंड वाला ऑप्शन ही चूज करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास काउंसलिंग के राउंड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है और ऊपर के ब्रांचेस मिलने के चांसेस हमको रहते हैं। तो सेकंड आइट्रेशन में आपको सपोज मिल गया बिट्स हैदराबाद ट्रिपल ई। अब आप क्या करोगे, पिलानी कैंपस आओगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए वो वहां से कलेक्ट करोगे, वहां से आप जाओगे हैदराबाद कैंपस, वहां पे वही सारी फॉर्मेलिटीज करोगे जो पिलानी कैंपस पे आपने करी थी। नाउ अब थर्ड राउंड ऑफ आइट्रेशन हुआ, नाउ आपको अब मिल गया बिट्स गोवा ईसीई। ठीक है, अब आप क्या करना है, पहले हैदराबाद कैंपस जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, फिर आपको गोवा कैंपस आके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा कराने हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, आपने जो है ट्रेवलिंग करने में कितना ज्यादा खर्चा कर दिया, पहले पिलानी, फिर पिलानी से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से गोवा। ठीक है, तो इस ट्रेवलिंग कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक अपनी सीट फिक्स कर देते हैं और आगे के राउंड्स में जाते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी हसलिंग हो जाती है, आपको दो दो तीन तीन कैंपस एक साथ विजिट करने पड़ते होते हैं। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो जिसका इंपैक्ट क्या आता है, जिसका इंपैक्ट क्या आता है, ये कट ऑफ थोड़ी सी जनरली हाई रहती है। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब हमने काउंसलिंग कराई थी तो काउंसलिंग हुई थी ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब कैसे हुआ था कि सपोज आई गॉट बिट्स पिलानी ईएनआई इन फर्स्ट राउंड ऑफ आइट्रेशन, मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया कि आई वांट टू कंफर्म द सीट एंड मूव इनटू सेकंड राउंड ऑफ आइट्रेशन। मैं सेकंड राउंड में चला गया, सेकंड राउंड में सपोज मेरे को मिला बिट्स हैदराबाद ट्रिपल ई। तो अब क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली पिलानी कैंपस के जो भी एडमिन्स है वो हैदराबाद कैंपस के एडमिन्स को हमारी डिटेल ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब हमको काउंसलिंग हैदराबाद कैंपस में हमको वो सीट अलॉट हो गई। अब हमको ऑनलाइन ही हैदराबाद कैंपस के अंदर रिपोर्ट करना है वाया गूगल मीट और जूम कॉल्स, और हमको वहां पे एडमिशन कंफर्म करवाना है। ठीक है, अब सपोज करो आपका जो है गोवा हो गया, तो हैदराबाद कैंपस वाले अपने आप गोवा कैंपस में आपके डॉक्यूमेंट्स रेफर कर देंगे और फिर आपका गोवा के अंदर काउंसलिंग होगा या गोवा के अंदर आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो होंगी और सब ऑनलाइन मोड में होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि ट्रेवलिंग कॉस्ट बच्चों की जीरो हो गई, सब ऑनलाइन हो रहा था। तो बच्चे सिक्स्थ राउंड ऑफ आइट्रेशन गए थे, मतलब लास्ट राउंड तक बच्चों ने काउंसलिंग कराई थी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि कट ऑफ ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है। जैसे आप देख सकते हैं, सीएसई पिलानी की 372 पर आ गई। क्यों आ गई, उसका रीजन यही है कि बच्चों की ऑनलाइन काउंसलिंग हुई है, ट्रेवलिंग कॉस्ट उनकी नहीं आई, बिल्कुल जीरो आई है, जिसकी वजह से वो काउंसलिंग में एंड तक गए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई है। वरना आज तक पिलानी की सीएसई 372 पे नहीं गई, ये लास्ट ईयर ऑनलाइन काउंसलिंग की वजह से गई थी। ठीक है, तो अगर काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होती है तो कट ऑफ में यार जो पिछले साल कट ऑफ थी उसको आप 10 नंबर इंक्रीज कर लो। ठीक है, 10 से 12 नंबर आप उसमें इंक्रीज कर लो। लेकिन अगर काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, ठीक है, अगर काउंसलिंग ऑनलाइन होती है
तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ थी वही आप डेटा में लेके चल सकते हो। अभी टोटली डिपेंड करता है बिट्स के ऊपर कि वो ऑफलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं या ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं। अगर वो ऑफलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं तो यू शुड रेफर टू द कट ऑफ 2019, और अगर वो ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको 2020 के डेटा को रेफर करना पड़ेगा। अब आपको कौन से स्कोर पे कौन सी ब्रांच मिलेगी डिपेंड करेगा काउंसलिंग किस मोड में होगी, ऑनलाइन की ऑफलाइन। तो अब हम वो देखते हैं कि अगर ऑनलाइन होती है तो आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी किस स्कोर पे, और ऑफलाइन होती है तो कौन सी ब्रांच मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स सी द कट ऑफ स्टेट्स फॉर 2019। तो 2019 के अंदर यार आप देखेंगे तो पिलानी कैंपस के अंदर जो आपकी केमिकल ब्रांच है उसकी कट ऑफ थी 281। जब आपके पास जो काउंसलिंग मोड था वो कैसा था, आपका ऑफलाइन काउंसलिंग का मोड था। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन काउंसलिंग के मोड की, जो कि आपके पास 2020 का स्टेट्स है, ये जो स्टेट्स है ये आपका 2020 का स्टेट्स है जब हमारा एडमिशन हुआ था बिट्स पिलानी के अंदर। तो बिट्स पिलानी कैंपस में केमिकल ब्रांच की कट ऑफ गई है 270। और ये कौन सी काउंसलिंग का डेटा है, ये काउंसलिंग का डेटा है जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी। तो देखो आप ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर -11 मार्क्स हो गए, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर आपका 281 डेटा था। ठीक है, तो अगर आप अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपने स्कोर्स देख लेना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन काउंसलिंग को सेफ स्कोर मान के चले, क्योंकि इस पे आपका एडमिशन हो ही जाएगा। मोस्ट 110% इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये जो है भी पिलानी कैंपस की स्टैटिस्टिक्स है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सेम फॉर गोवा एंड सेम फॉर हैदराबाद। सेम आपके जो है 2020 की स्टैट्स भी लिखे हुए हैं, पिलानी कैंपस और रेस्पेक्टिव ब्रांचेस और कट ऑफ स्कोर्स लिखे हुए हैं। सेम गोवा कैंपस भी इसमें लिखा हुआ है और सेम हैदराबाद कैंपस भी इसमें लिखा हुआ है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसे मैंने ये सर्कल किया हुआ है कि बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में एमएससी फिजिक्स जो है 256 पे गई थी जब आपके पास कैसी काउंसलिंग हुई थी, ऑनलाइन काउंसलिंग। अगर इस साल अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होती है तो आप समझ सकते हैं कि जो बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस की एमएससी फिजिक्स है इसमें आप 9 to 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट ले ले, यानी 265 से 267 या 266 या 267, आप इसमें 9 से 11 मार्क्स का जंप समझ सकते हैं। तो अगर आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो ये जो ऑफलाइन वाली कट ऑफ दी हुई है इसमें आप +11 +9 से 11 मार्क्स जो है इंक्रीमेंट मान ले, कट ऑफ विल 100% इंक्रीज ऑफलाइन काउंसलिंग में। लेकिन अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो कट ऑफ बिल्कुल एज इट इज ये रहेगी, +-1 मार्क्स 255 या 257। अब देख लो आप हैदराबाद कैंपस एमएससी फिजिक्स जब आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी तो कितने में मिला था, ये रहा आपका ऑफलाइन काउंसलिंग का डेटा, एमएससी फिजिक्स हैदराबाद कैंपस 265। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है यार काउंसलिंग ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी। ऑफलाइन होगी तो आपके पास ये डेटा है, ऑनलाइन होगी तो आपके पास ये 2020 वाला डेटा है। ठीक है, अगर आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसमें आप जो है इस स्कोर से आप देख सकते हैं। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो इस स्कोर में आप +10 मान के चलो, अगर नहीं होती तो दिस इज द सेफ स्कोर फॉर एडमिशन इनटू बिट्स पिलानी हैदराबाद। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है, नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।